जो गांव का सरपंच है शाहपुर का जींद का वो पागल हो चुका है भाई, पागल हो चुका है। जो सरपंच है वो इतना पागल हो चुका है कि नाला में पड़े पड़े नहाने लग रहा, गंदा पानी का नाला में सरपंच नहाने लग रहा। सरपंच साहब इतनी बाहर काटो रहे, सरपंच हो लिया पागल भाई, इतनी नाला में नहाने लग रहा था। मैं देख सको भाई साथ के साथ सरपंच साहब नु कुकर बात है और गांव में पानी पात को नहीं गया, नाले में नहाने जगह पाई फिर गाड़ में जी पानी से तो वैसे पीने की भी समस्या, हमारे गांव का वाटर लेवल 200 फुट गहरा चलेगा। फिर आप पानी में क्या करो नु बताओ, पानी या बताओ। ये समस्या तो जी मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कंस्टिट्यूंसी से आता हूँ। हमारा गांव और भाजपा सरकार से मैं जुड़ा, चौधरी वीरेंद्र सिंह से 2009 से जुड़ा था, जो कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर 4 अप्रैल 2023 को गांव शाहपुर में बुलाने का काम करा, जब सरपंच एसोसिएशन हरियाणा पूरे सक्रिय पर थी। सरपंच एसोसिएशन हरियाणा का बंद तोड़ने वाला पहला सरपंच शाहपुर का था, जिसने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पूरे मान सम्मान के साथ अपने गांव में सम्मानित कराने का काम करा। क्यों करा? क्योंकि हमारे गांव में पानी निकासी के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लिख के दिया था मेरे लेटर पैड पे। मैं दिखाना चाहता हूं कि माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी संविधान के लिए प्रार्थना पत्र, गांव शाहपुर में पानी निकासी के लिए सारी सीवरेज से जोड़ा जाए या पाइपलाइन की मंजूरी दवाई जाए। क्योंकि अप्रैल और मई जून 2.5 महीने ऐसे होते हैं, 2.5 मंथ, जिसमें फसल का कोई टाइम नहीं होता। खाली टाइम हम पंचायती जमीन के लिए पाइपलाइन की मंजूरी मांग रहे थे, ना तो वो मिली और ना एक हमारे तालाब का नाला बनना है मुरबा नंबर 225 सेकंड नाला तालाब के नाम से 18 कनाल जमीन है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो अचानक शाहपुर से बुधाना रोड का कार्य शुरू हुआ तो मैं एक्शन साहब से मिला। एक्शन साहब क्या बनने जा रहा है? बोला भाई यहाँ PWD का रोड बनाया। मैं बोला जिन रोड बाद में बनाना, पहले गांव की निकासी का समाधान किया जाए, उसके लिए नाला बोला सरपंच प्रस्ताव दे दो, मैं बना दूंगा। पंचायत ने सहमति से ग्राम सभा की बैठक बुला करके प्रस्ताव देने का काम किया, जो कि एक्शन साहब भी किसी एक आदमी के पॉलिटिकल दबाव में आकर के बार बार बीच बीच में नाला रखवाने में भाग्य रखते हैं। मैं एक्शन साहब को 3 दफा मिल चुका हूँ। बीजेपी अध्यक्ष जिला अध्यक्ष राजू मोरजी, ग्रामीण व इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार। मतलब आपने कहने का मतलब आपने जिसके दौरान नहीं जाना उड़ा जाए लिए कोई समाधान नहीं। सांसद लोग सभा हिसार डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला तक अवगत करा चुके हैं, हमारी पानी निकासी कोई समाधान नहीं। सारे गांव का यो हाल है सरपंच साहब, इस गाड़ का ना जी, सारे गांव का यो हाल है। ये जो हमारे चीन से कैथल रोड पड़ता है, ये मैं उस टाइम तो सरपंच नहीं था, फिर भी समाज सेवा के लिए मैंने 25 साल हो गए बुजुर्गों के साथ रहता हूँ। गाँव ने इसके NH के अंदर से 3 क्रॉसिंग पानी के लिए होती थी, रोड क्रॉस करने के लिए नीचे को, जो ठेकेदार की लापरवाही से तीनों में 5 फुट खुदाई करके हुए पाड़ी गई, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई हुई है। और मैं DC महोदय को आज से 4 दिन पहले भी एक एप्लीकेशन देकर कहा था कि DC साहब हमारे को NH को नीचे को पानी क्रॉसिंग के लिए पुलिया दबवाने का मंजूरी दी जाए और हमारे पानी की निकासी का समाधान करा जाए। आज हमारे गांव में लड़कियों स्कूल में जाने का रास्ता नहीं, मेहमान घर आए तो उसको गांव में जाने का रास्ता नहीं। ये जो शाहपुर की मेन गली है 3 गांवों को बिलोंग करती है, शाहपुर से धनखड़ी रोड, शाहपुर से चितगढ़ रोड, शाहपुर से बुधाना रोड, आप इसको देख लो। और हमारे ये 5 साल भवन है जो आपने सामने पानी जिसके पास 3 फुट पानी खड़ा है, ये गरीब मजदूर आदमी है, इसका मकान बनने की कगार पर है। इससे आगे मैं जाना चाहूँगा, एक मकान आगे कृष्ण सुलभ सूरज सिंह, आप उसके बाहर जाकर देखो, ईंट लगा कर मिट्टी डाली है, जिसके आज 6 से 7 इंच पानी अंदर घुस गया है, जिससे बारिश की वजह से हमारे बारिश होने पर तो 3-3 क्या 5-5 फुट पानी हो जाएगा। आज तक तो बारिश का एक टोपा नहीं हुआ हाल है, बारिश होगी तो यहाँ का घर टूटने जैसा काम होगा। दिखाइए भाई पूरा साथ की साथ है। मतलब यह जो मैंने गाड़ी बतावा है जो तो 2-3 गाँव में जोड़ा बतावा भाई सरपंच साहब, मतलब किसी का आड़ा गरा जाना पड़ जाए तो भाई गोड्या लग पजामा सहम के जाना पड़ेगा। और तुम देख सको मतलब गांव का जो क्या करते जो ड्रेन ओड़ा गंदा पानी, मतलब सब तक भ्रष्ट पानी का, इसका मतलब इतना गंदा जो चमड़ी रोग और मतलब देखो भाई इतना बुरा हाल है। देखो
गोड्डा लो पानी हो रहा है, मतलब गाल में आड़ा जा किसी का पैर तिसड़ दे तो भाई ना सजा के लग गए। और दिखाइए एक बार दूर लग मतलब आगे कोई पानी की व्यवस्था नहीं। बस सरपंच साहब का गांव का पानी खातर जो पुड़िया आ कर दी वो सारी जाम हो रही है। तो सरपंच साहब मतलब आन जान में तो इतनी काली हो रही है, मतलब किसी का घर आना पड़ जाए तो गोड्या लगा पजामा सहम के जाना पड़ेगा। हमारे गांव में कोई ब्याह शादी या कोई जवान मौत हो जाती है तो हमारे मेहमान आने का कोई रास्ता नहीं है। और मैं प्रशासन से अपील करता हूं, और हम सरकार के साथ ये गांव पहले दिन से सहयोग में खड़े रहा है, और सरकार हमारा सहयोग करे तो आगे भी खड़े रहेंगे। नहीं तो संपूर्ण रूप से समस्त गांव की ओर से हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे गांव की दो मेन समस्याएं हैं, एक पानी निकासी के लिए, और ऊपर से हमारे गांव में 2 स्कूल हैं, राजकीय उच्च विद्यालय और माध्यमिक कन्या गर्ल स्कूल, जो कि स्कूल ने मर्ज करने की जो पॉलिसी है उसको बंद रखे और हमारे माध्यमिक कन्या स्कूल को चालू रखे। मैं डीसी भगत मोदी की नॉलेज में दिया था, नाला का कार्य शुरू हो रहा है, फिर भी पीडब्ल्यूडी एक्शन पता नहीं किससे गुमराह होने के कारण एक दो कोई पॉलिटिकल गलत एक्शन साहब पर गलत प्रभाव डाल करके नाले का कार्य रुकवाने की चेष्टा करे हुआ है। अगर एक्शन साहब ने नाला संपूर्ण नहीं बनाया, मुरबा नंबर 224 तालाब सेकंड वाला, जिसका रकबा 18 कनाल 2 मरले जमीन है और 11 फुट का रास्ता है, अगर 3 दिन के अंदर अंदर नाला संपूर्ण नहीं किया तो मैं इस्तीफा देने का काम करूंगा और सरकार का बहिष्कार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो भाई आपने सुन ली, सरपंच साहब इतनी जानकारी ले रहे, एक पटवारी हुआ करनी जो पटवारी बताया करे, मतलब वो A to Z आंकड़ा अंगलियां पे याद कर रहे हैं, मतलब एक हर चीज के सबूत देने लाकर। एक स्कूल में जानिए जो कागज की डायरी जो बनाए खड़े हैं, कोई सुनाई नहीं, मतलब सरपंच साहब है इस गाड़ी में कहते चाची आई है, इसके मकान में अंदर पानी घुस गया, इसको पता कर लो। मन्ना सुबेरे मन्ना नाला तोड़े हैं पीडब्ल्यूडी का भाई, कुछ आदमी भाई कुकर है इस गाड़ का। देख बात तो सुना है, मतलब एक बात पहले पूछांगे, मतलब इस गाड़ में किसी को अफसर में कोई राजनीति तो नहीं है, कोई ऐसा वैसी पानी की भाई ऐसा वैसे का के बताओ भी ये बंद लग रहे हैं, हम भी देख सको नहीं बंद लग रहा, नहीं बंद लग रहा। इसका विरोध में ले ले भाई, कुकर ले ले, ये मारे ढूंढ बंगे नीचे पड़ रहे हैं, उनमें पानी बढ़ने लग रहा, ये जाके देख सको। प्रशासन की लापरवाही है, गांव की गांव में भी ऐसा वैसी है। गांव की तो के कमा भी भाई मार बगड़े की हो रही है, या तो गांव तो में कर नहीं सकता ना, प्लाटा में पानी काटन दिंडे ना कतौड़ियां और तारन दिंडे, ये भी ढूंढा में पानी तो भी बड़ी बड़ा बड़ा ये भाई मनस बिगड़ने वाला काम है इसका। सरपंच साहब आगे कुकर को निकासी किस तरह आगे को रास्ता को नहीं कि इसकी कोई जेसीबी गला कोई व्यवस्था ऐसा जी, ये मैंने एसएचओ सदर को और डीसी उपायुक्त मध्य को, उनके पीए जो है प्रवीण परुथी सर, डीसी साहब तो उस दिन थे नहीं, मैंने अवगत करवाया था कि इतने नाला का कार्य शुरू चला हुआ है, 5 से 7 दिन जो नालन लगेंगे, इतने पीडब्ल्यूडी के हमारे दोनों साइड से जमीन खाली पड़ी हुई है, जिसमें अवैध रूप से मिट्टी डाले हुए हैं कुछ आदमी मेरे जैसे। माजी मैं तो खोल लूंगा तो आपस का विवाद पैदा हो गया, क्योंकि मेरे परिवार से आते हैं दुर की दुर, और एक भाई ने बलवान ने खोलने की कोशिश करी थी तो दूसरा लाठी ले गया, तीसरे ने कोशिश करी तो चौथा लाठी ले गया। यहाँ मन से बिगड़ने का खतरा है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, उपायुक्त मध्य एक जिप्सी भेज करके 4 दिन इतने नाला कार्य पूरा हो, इतने पीडब्ल्यूडी की जगह जो मिट्टी पड़ी है उनको उठवाना, जेसीबी ला करके काम करें, ताकि हमारे गांव में शांति अमन चैन बना रहे। आज भी सुबह सुबह दंगा होने के आसार हो गए थे, तो मन ने खुद कसी लेकर के, जब मेरी चाची भी मेरे घर 1 फुट पानी हो गया तो कसी लेकर के मन ने नाका खोलने का काम कराया, ताकि पीडब्ल्यूडी की जगह में उतर जाए। 2 आदमी आए तो दोबारा बंद लगाने का काम कराया। मैंने एसएचओ से भी अनुरोध करा कि आप 4 कर्मचारी दे दो, मैं जेसीबी बुला करके 3 दिन का समाधान करा दो, फिर स्थायी समाधान। मुरबा नंबर 224 तालाब सेकंड वाला, सन बुजुर्गों के टाइम का रिकॉर्ड का तालाब है, उस तालाब का प्रशासन कब्जा छटवाने का काम करे, उसमें पानी उतारने का काम करे। जय हिंद, जय भारत। तो भाई तमें देखने लग रहे हो जो शाहपुर गांव की जो तस्वीर थी, जो गांव का सरपंच है वो मौका मौजूद है। भाई पानी की निकासी वाला काम ऐसा हो रहा है, हरियाणा में गांव गला घर गला काम हो रहा है।
ले किसी का उसका गमोरी में वो बंद कर दी, वो काम होंदे होंदे आड़ा तो गाड़ का पानी बंद करके पूरा गांव का पानी बंद कर दिया। सरपंच साहब बार बार रिक्वेस्ट करे पानी की, मतलब प्रशासन की सहायता ले, प्रशासन की तरफ तो भी कोई सहायता नहीं मिल रही। मतलब सरपंच साहब खुद परेशान है, हर चीज़ का रिकॉर्ड है, लिखित रूप में ले रहे हैं। मतलब जो सरपंच का जो पद मिल रहा है उस पद का भी प्रयोग नहीं करने बात सरपंच साहब। बिल्कुल जी, सरपंच तो गांव वाले तो समझे 90%। मेरा परिवार जो है, जो कि खासकर इस पानी की बुरा हाल कर रहा है, वो मेरा खुद का परिवार है। वो सरपंच मानने के लिए तैयार नहीं। गांव 90% सहयोग कर रही है, 90% सरकार और मेरा परिवार विरोध कर रहा है। मैंने सरकार से भी प्रार्थना कर ली और परिवार से भी, अगर भाई मेरे से कोई खुंदक है तो इस पानी का निजात सरकार पर करा लो, मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर किसी भाई के मेरी एलर्जी में यू पानी किसी ने रोक रखा है तो मैं मेरा पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने मेरे गाँव में अमन चैन और शांति का भाईचारा चाहिए, ना कि सरपंच की भूख। सरपंच तो गांव के बुजुर्गों ने जो मान सम्मान दिया था, मैं आज गांव इकट्ठा करके गर्ल स्कूल के लिए इकट्ठा हुए थे सुबह। उस टाइम भी मैंने मीडिया के साथियों से कहा है, अगर मेरे दोनों स्कूल न्यू के न्यू रहे, माध्यमिक कन्या स्कूल और राजकीय उच्च विद्यालय सरकार न्यू के न्यू रखे है और पानी की निकासी करावे है, तो मैं उसके लिए अपना जो बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, संपूर्ण पंचायत। ठीक है सर। तो वो वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जो सरपंच साहब ने सारी समस्या सुनी, वो गांव में राम की समस्या है। मतलब सरपंच साहब स्कूल के बच्चों की बस भी, मतलब जितनी भी व्यवस्था है, बच्चों की छुट्टी हुई है। ये नर्सरी से 5वीं तक के बच्चे हैं और खतरा रहता है क्योंकि इसमें दोनों साइड गड्ढे हुए हैं। और ठीक है, वीडियो ने बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, बस जितना हो इसका वीडियो शेयर कर दियो। सरपंच साहब ने यह कहा पानी की निकासी खतर, इस पर गली पर राजनीति हो रही है, भाई किस ढाल की राजनीति है, पानी उतरने देंगे नाजायज को करके। यहाँ पे पुलिस प्रशासन और जो जितने भी प्रशासन इस चीज़ तक PW वाले उन तक सरपंच साहब का सहयोग करो और पानी की निकासी तो भाई होनी चाहिए। गाँव का बुरा हाल है। वीडियो शेयर कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा।